तो अगला अपना कार्यपालन अधिकारी है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उसरा निका चूस 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ये आर्टिकलों के पहले पहले अक्षरों के ट्रिक है। उसरा निका चूस। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 64 में लिखा है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं तो यह अनुच्छेद 66 में दी गई है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन इसके तहत आयु वाली योग्यता नहीं है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। लेकिन पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उसके मंत्री और राज्यपाल लाभ का पद नहीं माने जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी अनुच्छेद 66 में दी गई है, तो योग्यताएं और निर्वाचन पद्धति दोनों ही अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, परंतु इसका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल अलग होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित, वही भाग लेते हैं, विधानमंडल के नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से संपन्न होता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निपटारा करता है, और न्यायालय का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। उपराष्ट्रपति के चुनावों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, और यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए सारे कार्य वैध होंगे और प्रभावी होंगे। उपराष्ट्रपति की शपथ, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उसके कार्य प्रभावी रहेंगे। उपराष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल 69 में। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67 में है। उपराष्ट्रपति की पदावधि तो पद ग्रहण करने से लेकर 5 साल तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। पदावधि के किसी भी समय वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके अपने प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है, और उसके संदर्भ में लोकसभा भी सहमत हो। प्रभावी बहुमत का मतलब यहाँ पर यह है कि तत्कालीन सदस्य संख्या का 50% + 1 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान या प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उस पर हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार उल्लेखित नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद का रिक्त होना तो किन किन कंडीशन में रिक्त हो सकता है? तो पहला, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हों। दूसरा, त्यागपत्र दे दिया हो। तीसरा, बर्खास्त कर दिया गया हो। बर्खास्त कौन करेगा? निर्वाचन शून्य होने पर या फिर हटाए जाने पर। मृत्यु के कारण, जैसे जो कृष्णकांत थे हमारे उपराष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो गई थी। और निर्वाचन की अवैधता पर अनुच्छेद 68 के अनुसार पद रिक्तता के कारण यदि उसके कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा और नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना आवश्यक है। लेकिन मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से अगर पद रिक्त हो रहा है तो शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। तो खास बात क्या है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये नहीं लिखा कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना चाहिए, ये लिखा है कि शीघ्रातिशीघ्र। अब ये शीघ्रातिशीघ्र 1 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होता है।
राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचित होना तय है। उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां यानी पैसे, तो संविधान के उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों, संविधान में उपराष्ट्रपति की परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई वेतन नहीं है। उसे वही वेतन मिलेगा जो वो काम करेगा। यानी कि अगर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे सैलरी मिलेगी, और अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के रूप में उसे राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। अब तक भारत में टोटल 14 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, और 14वें कौन है? हमारे जगदीप धनखड़ है। तो सबसे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार रहे। भारत में केवल 2 ही राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं, एक तो ये और एक अपने वो है मोहम्मद हामिद अंसारी। जाकिर हुसैन दूसरे थे 1962 से 1967। वीवी गिरी तीसरे थे जो 1967 से 1969। जीएस पाठक, खास बात क्या है कि पहले, दूसरे और तीसरे यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। इसके अलावा आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। यानी 14 में से 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि आगे चलकर राष्ट्रपति बने। जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, ये 1969 से 1974 तक। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक। एम हिदायतुल्ला 1979 से 1984। आर वेंकट रमन 1984 से 1987। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। के आर नारायणन 1992 से 1997। कृष्णकांत, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, 1997 से 2002 तक रहे। BS शेखावत या भैरव सिंह शेखावत, तो अब्दुल कलाम के दौरान उपराष्ट्रपति कौन थे? BS शेखावत, 2002 से 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, और M वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक, 22 तक, और 22 से अब कौन है? जगदीप धनखड़। चलो।